हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले अपार आईडी के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी, तो उसी के क्लैरिफिकेशन में ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं जो बात कर लूँ वो है एलओसी सबमिशन का डेटा। ठीक है, तो कई लोग को ये इशू आ रहा था कि जब भी हम एलओसी फाइनल कर रहे हैं या जीरो वैल्यू डाल रहे हैं तो वो अनवेरीफाइड पे आ रहा है। जी हाँ, ये चीज़ सही है, बिकॉज जो हमने जिसका वेरीफाई किया था, जब पोर्टल ओपन हुआ था उसी टाइम पर हमने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था विद इन अ 1 डे। तो वो तो कंप्लीट हो चुका है, वो फाइनलाइज पे जा चुका है सारा डेटा। ठीक है, बट अब हम वो प्रोसीजर को अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो अनवेरीफाइड पे ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पोर्टल अपडेट किया गया होगा या कोई और रीज़न होगा, उस टाइम तो हो चुका था। ठीक है, बट अब वो इशू आ रहा है, अब हम डेटा फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचते हैं? तो या तो हम लास्ट डे तक का वेट करें कि सीबीएसई की तरफ से कोई सर्कुलर आए अपार आईडी से रिलेटेड। ठीक है, वरना हम लोगों को क्या करना होगा, अपार आईडी बच्चों की क्रिएट करवानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास प्रोसेस होता है यूडाइस के थ्रू आप कंप्लीट कराइए। अगर आप यूडाइस से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द मिसमैच ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या स्कूल रिकॉर्ड पे यूडाइस पे कुछ और नाम है, आधार पे कुछ और नाम है, या आधार पे कुछ और नाम है और यूडाइस पे कुछ नाम है, ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट क्लास 12th के हैं तो कोशिश करिए कि वो डिजी लॉकर से भी कर लें, बिकॉज उसमें एज वेरिफिकेशन पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मोस्टली जो मेरे पास में फीडबैक्स आए हैं वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स का आराम से इजीली हो जा रहा है, बट क्लास 10th के बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, यूडाइस के एमआईएस को कॉन्टैक्ट करिए जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, ताकि आप यूज़र नेम जो उनका बच्चों का नाम है जो स्कूल रिकॉर्ड पर लिखा है वो चेंज हो सके। और अभी हमारे पास में टाइम है तो शायद ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाए। और अगर आपके पास में स्कूल में 1-2 बच्चे या 10 बच्चे ऐसे कुछ हैं तो आप वेट कर सकते हैं एलओसी के लास्ट डेट तक में। अगर नहीं होता है देन हमारे पास में कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो कोई ना कोई ट्रिक्स के थ्रू ये सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि प्रीवियसली आधार कार्ड भी मैंडेटरी था। आपने प्रीवियस ईयर की एलओसी देखा होगा तो उसमें आधार कार्ड की जो ऑप्शन है वो शो करता था, बट उसमें फील्ड्स में जीरो कुछ भी वैल्यूज नहीं होती थी। ठीक है, अपने इंडिया में अपार आईडी मैंडेटरी की गई है सीबीएसई की तरफ से, बट जो फॉरेन पे सीबीएसई स्कूल्स लोकेटेड हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रीजन की वजह से वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स को। तो कहीं ना कहीं ये अभी इंप्लीमेंट किया गया है, कुछ ना कुछ इसका उपाय तो निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही साथ अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके थक चुके हैं तो आप कोशिश करिए अपनी सीबीएसई शिक्षा ईमेल के थ्रू आप सीबीएसई को कांटेक्ट करिए, अपने रीजन बताइए और बताइए कि इतने बच्चों के आपके पास में डॉक्यूमेंट्स के लिए या अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रहा, तो हम एलओसी फाइनलाइजेशन कैसे करें। वैसे तो काफ़ी स्कूल्स ने ऑलरेडी सीबीएसई को कांटेक्ट किया है थ्रू द ईमेल, बट अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है कि कैसे हम डेटा को फाइनलाइज कर पाएँ इनके हमारे पास में कोई अपार आईडी नहीं है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था अपार आईडी के कॉलम से फिल करने के लिए, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं एट द एंड तक कि एलओसी का कोई अपडेट आता है कि बिना अपार आईडी के कैसे एलओसी हम सबमिट कर सकते हैं। तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीएसई के अपडेट्स आने का वेट कर सकते हैं जब तक कि डेडलाइन है अभी एलओसी का। इस टाइम के बीच में आप जितने भी एलओसी के पेंडिंग वर्क्स है, लाइक सब्जेक्ट सिलेक्शन है, किसी का नेम करेक्शन, ये सारी चीज़ें करके तैयार रहिए। और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा, साथ ही साथ आपको सर्कुलर के माध्यम से भी पता चल जाएगा। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।